नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की यह टेस्ट सीरीज संख्या 31 है। यह 31 टेस्ट सीरीज है जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए। जो एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती आई हुई है उसके लिए जीएस में आपका 50 प्रश्न रहेगा, तो इसलिए आपका जनरल स्टडी का यह टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 31 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। यह सभी इकोनॉमी के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय जो है अर्थव्यवस्था है। विकल्प सी जो है सही है आपका। प्रश्न 2 देखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को, मतलब विकल्प ए। प्रश्न 3, एक बंद अर्थव्यवस्था है। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो जहाँ न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, वह बंद अर्थव्यवस्था है। विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह किसका कथन है? किसने कहा था? तो यह कथन है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने यह बातें कही थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रश्न 5 देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो निजी स्वामित्व। विकल्प डी। प्रश्न 6 देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। 1, 3, 4 यही आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, मतलब विकल्प बी जो है वह सही है आपका। उद्योगों की प्रधानता नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं नहीं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं यह भी नहीं है, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं यह भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प डी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। औसत प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में। विकल्प बी। प्रश्न 3 देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किससे प्राप्त किया जाता है एनडीपी? तो वह होगा सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। एनडीपी किससे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त होता है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर एनडीपी प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 5, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है। तो ये आप बताइए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, यही है आपका भागीदारी कम होने का कारण। विकल्प डी। प्रश्न 6 देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष है 2011-12। आधार वर्ष क्या है? 2011-12। विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में प्रयुक्त होने वाला एक प्रमुख समस्या क्या है? तो वो है आपका असंगठित क्षेत्र। विकल्प सी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइएगा, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो यह होगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। विकल्प ए। पहला कथन ही सही है आपका इसमें। विकल्प ए। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। आर्थिक समृद्धि का परिचायक कौन सा है? तो विकल्प सी, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। विकल्प सी। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और भी बहुत सारे मटेरियल टेलीग्राम में मिलते रहते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, जूनियर टीचर भर्ती, एडेड जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइएगा। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी
के आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है। द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधार का भाग नहीं है कौन? तो इसमें प्रश्न नंबर 3 का विकल्प सी होगा, न्यायिक प्रणाली में सुधार, विकल्प सी। प्रश्न 4 देखिएगा, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ, विकल्प बी। प्रश्न 5, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, विकल्प सी। प्रश्न 6 देखिएगा, किस देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है? किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देश में पूंजी निर्माण होता है। देखिए, आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है यदि जब देश में पूंजी निर्माण होता है तभी होती है, विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे साधारणतः शामिल किया जाता है? विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि। देखिए, आर्थिक समृद्धि हो रही है तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी, लेकिन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता जो मिलती है ये आपका आर्थिक विकास की कल्पना इससे नहीं होती है, विकल्प बी। प्रश्न 8 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये तीनों जो है प्राकृतिक भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी यह भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ऐसी बात नहीं, कमी नहीं है कोई। तो विकल्प डी जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और एडेड जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी की जो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और सभी वीडियो को फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को।